नमस्ते दोस्तों, हमारे व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि मैं टी बीम के बारे में वीडियो बनाऊं, तो आज हम सीखेंगे डिजाइन ऑफ टी बीम के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ टी बीम देखते हैं। टी बीम यानी कि बीम प्लस स्लैब पोर्शन, यानी कि सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम और डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम प्लस स्लैब पोर्शन। बीएफ यानी कि विड्थ ऑफ फ्लैंज होगा, डीएफ यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लैंज होगा और कैपिटल डी यानी कि ओवरऑल डेप्थ। आपने साइड पर देखा होगा जब स्लैब की कास्टिंग होती है तब साथ में बीम की भी कास्टिंग होती है। इस कंडीशन में बीम के ऊपर जो स्लैब का पोर्शन है वो बीम इन कंप्रेशन की तरह बिहेव करेगा। स्लैब का जो पोर्शन है उसे फ्लैंज कहते हैं और बीम का जो पोर्शन है उसे वेब कहते हैं। BW यानी कि विड्थ ऑफ वेब और BF यानी कि विड्थ ऑफ फ्लैंज और DF यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लैंज। यहां पर बीम का पोर्शन होगा D इंटू BW और स्लैब का पोर्शन होगा BF माइनस BW। BF यानी कि विड्थ ऑफ फ्लैंज में से विड्थ ऑफ वेब BW ये पोर्शन हम माइनस कर देंगे। यहां तक का पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा सिंगली रेनफोर्स्ड और डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम और बाकी का जो ये पोर्शन है ये वाला वो होगा स्लैब का पोर्शन। यानी कि BF में से हम BW माइनस कर देंगे तो हमें विड्थ मिलेगी BF माइनस BW और डेप्थ होगी DF। यहां पर आप देख सकते हो बीम के दोनों साइड फ्लैंज है, यानी कि उसका शेप टी जैसा दिख रहा है आपको, इसीलिए हम इसे टी बीम कहते हैं। और अगर फ्लैंज बीम के एक साइड होगा, मान लो राइट साइड है, लेफ्ट साइड नहीं है, ये वाला पोर्शन नहीं है, तो उसका शेप होगा इन्वर्टेड एल शेप जैसा, यानी कि उसे हम कहेंगे एल बीम। अब आपको एल बीम और टी बीम का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यह स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर टी बीम। यहां पर BF यानी कि विड्थ ऑफ फ्लैंज, BW यानी कि विड्थ ऑफ वेब, यह है विड्थ ऑफ वेब, यह है विड्थ ऑफ फ्लैंज, DF यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लैंज, यह है डेप्थ ऑफ फ्लैंज, स्मॉल d यानी कि इफेक्टिव डेप्थ, जो ये है इफेक्टिव डेप्थ, कैपिटल D यानी कि ओवरऑल डेप्थ, यह है ओवरऑल डेप्थ, C1 यानी कि फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन कंक्रीट ऑफ रेक्टेंगुलर बीम, ये आप देख रहे हो, यह है C1 फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन कंक्रीट ऑफ रेक्टेंगुलर बीम और C2 होगा फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन कंक्रीट ऑफ स्लैब, उसका CG होगा DF/2। DF यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लैंज, जो आप यहां पर देख रहे हो यह है डेप्थ ऑफ फ्लैंज, यानी कि ये Z2 डिस्टेंस हमें मिलेगा। इफेक्टिव डेप्थ, जो ये है इफेक्टिव डेप्थ D माइनस हम DF/2 करेंगे ये वाला पोर्शन, तो हमें Z2 की वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह इफेक्टिव डेप्थ में से हम 0.42 XU माइनस करेंगे तो हमें Z1 की वैल्यू मिल जाएगी। ये T यानी कि फोर्स ऑफ टेंशन इन स्टील इन वेब, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.87 इंटू FY इंटू AST से। C1 की वैल्यू हमें मिलेगी 0.36 FCK BW इंटू XU से। C2 की वैल्यू हमें मिलेगी 0.446 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF से। ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इस फिगर में आप देख सकते हो यह है न्यूट्रल एक्सिस, जिसे NA से डिनोट करते हैं। अब हम ये फाइंड करेंगे कि न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन कहां पर होगा। न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज में होगा या फिर वेब में होगा, और तीसरी कंडीशन फ्लैंज और वेब के बीच में होगा। वो हम कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं। लेट अस अज्यूम दैट न्यूट्रल एक्सिस लाइज एट द बॉटम ऑफ फ्लैंज। यहां पर हम अज्यूम करते हैं न्यूट्रल एक्सिस फ्लैंज के बॉटम में है, यानी कि इस पोर्शन में यहां पर है, यह है बॉटम ऑफ फ्लैंज। FC यानी कि फोर्स ऑफ टोटल कंप्रेशन ऑफ फ्लैंज होगा 0.36 FCK इंटू BF इंटू DF।
और फोर्स ऑफ टोटल टेंशन होगा 0.87 Fy into AST। इफ Fc इज ग्रेटर देन Ft होगा तो न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लेंज, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज पर होगा। और अगर Fc इज इक्वल टू Ft होता है तो न्यूट्रल एक्सिस लाइज एट द जंक्शन ऑफ फ्लेंज एंड वेब, यानी कि इस पोर्शन में होगा। यह जंक्शन ऑफ फ्लेंज एंड वेब। और Fc इज लेस देन Ft होगा तो न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन दी वेब, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस वेब पर होगा। न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन हमने देख ली। अब हम देखते हैं न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कितनी है, वो हम कैसे फाइंड करते हैं। न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को हम xu से डिनोट करते हैं। टू फाइंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस xu व्हेन न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन वेब, फोर्स ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ टेंशन, यानी कि C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T। C1 यानी कि फोर्स ऑफ कंप्रेशन इन कंक्रीट ऑफ रेक्टेंगुलर बीम और C2 है फोर्स ऑफ कंप्रेशन ऑफ स्लैब। यहां हमने देखा था C1 इज इक्वल टू है 0.36 FC के BW इंटू XU, C2 के वैल्यू है 0.446 FC के BF माइनस BW इंटू DF और T की वैल्यू है 0.87 Fy इंटू AST। यहाँ न्यूट्रल एक्सिस लाइज है वेब पर, तो यहाँ पर हम सभी वैल्यू पुट करेंगे C1 प्लस C2 और T की, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। फाइंड वैल्यू ऑफ XU बाय दिस इक्वेशन। इफ XU इज लेस देन DF, न्यूट्रल एक्सिस लाइज इन द फ्लेंज। अगर XU की वैल्यू डेप्थ ऑफ फ्लेंज से कम आई तो न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज पर होगा। अगर XU इज इक्वल टू DF होगा तो न्यूट्रल एक्सिस हमें मिलेगा फ्लेंज और वेब के जंक्शन में, और XU इज ग्रेटर देन DF होगा तो न्यूट्रल एक्सिस हमें मिलेगा वेब पर। If there is contradiction between the location of neutral axis obtained by FC, FT and the location decided by equation A, substitute DF is equal to YF in equation A and find XU, where YF is equal to 0.15 XU plus 0.65 into DF। ये हम आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये चार्ट आप याद रख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टी बीम की एनालिसिस हम किस तरह से करेंगे। इफ Fc इज ग्रेटर देन Ft है तो न्यूट्रल एक्सिस इन फ्लेंज में हमें मिलेगा। अगर Fc इज ग्रेटर देन Ft है तो न्यूट्रल एक्सिस हमें मिलेगा फ्लेंज पर। ये हमने आगे देखा। तो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि mu की वैल्यू मिलेगी S पर G 2.1, जो IS 456 2000 में पेज नंबर 96 पर है। यहां पर न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज पर है, यानी कि XU इज लेस देन DF होगा। जो हमने यहां पर देखा XU इज लेस देन DF होगा तब न्यूट्रल एक्सिस होगा फ्लेंज पर। इफ FC इज लेस देन FT होगा तब न्यूट्रल एक्सिस हमें मिलेगा वेब पर। जो यहां हमने देखा था FC इज लेस देन FT होगा तो न्यूट्रल एक्सिस हमें मिलेगा वेब पर। और XU इज ग्रेटर देन DF होगा तब हमें न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा वेब पर, यानी कि XU इज ग्रेटर देन DF होगा और FC इज लेस देन FT होगा तब न्यूट्रल एक्सिस वेब पर होगा। जब वेब पर न्यूट्रल एक्सिस होगा तब हमें तीन कंडीशन देखनी होगी। XU इज इक्वल टू XU मैक्सिमम होगा तब बैलेंस्ड सेक्शन, जिसे हम लिमिटिंग सेक्शन भी कहते हैं। तब हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि mu की वैल्यू फाइंड करने के लिए DF डिवाइड बाय D, डेप्थ ऑफ फ्लेंज डिवाइड बाय इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करना होगा। अगर DF बाय D की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0.2 आई तो हमें mu की वैल्यू मिलेगी क्लोज नंबर G 2.2 से, जो IS 456 2000 में पेज नंबर 96 पर है। और अगर DF बाय D की वैल्यू ग्रेटर देन 0.2 आई तो हमें mu की वैल्यू G 2.2.1 से फाइंड करना होगा, जो IS 456 2000 में
पेज नंबर 97 पर है। अगर DF इज लेस देन XU इज लेस देन XU मैक्सिमम होगा, यानी कि अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा, तब हमें DF डिवाइड बाय XU की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर DF डिवाइड बाय XU की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0.43 आ रही है, तो हमें MU की वैल्यू मिलेगी G 2.2 से। और अगर DF डिवाइड बाय XU की वैल्यू ग्रेटर देन 0.43 आ रही है, तो हमें MU की वैल्यू मिलेगी G 2.2.1 से। इन बोथ केसेस सब्स्टिट्यूट XU मैक्सिमम इज इक्वल टू XU। और अगर XU इज ग्रेटर देन XU मैक्सिमम है, यानी कि ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन है, तब हमें MU मिलेगा बैलेंस सेक्शन से। इन सभी कंडीशंस के हम एक एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे ताकि आपको सभी कंडीशन अच्छे से समझ में आ जाए। यह है डिजाइन स्टेप्स फॉर टी बीम। टी बीम की डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें अज्यूम करना होगा लीवर आर्म Z, जो हमें मिलेगा D माइनस DF डिवाइड बाय 2 से। फिर हमें MU इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST मल्टीप्लाइड बाय Z, यानी कि Z की वैल्यू होगी D माइनस DF डिवाइड बाय 2। इस कंडीशन से हमें AST फाइंड करनी होगी। MU यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो हमने आगे देखा उस कंडीशन से हमें फाइंड करना होगा। उसके बाद हमें टी बीम की डिजाइन इस स्टेप से करनी होगी, तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिल जाएगा। उसके बाद हमें FC इज इक्वल टू 0.36 FC के BF इंटू DF और FT इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST फाइंड करना होगा। उससे हमें न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन मिल जाएगी। फिर हम C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T करेंगे, उससे हमें XU की वैल्यू मिल जाएगी। XU की वैल्यू मिलने के बाद हम XU मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करेंगे। उससे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन है या फिर ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। हमें सेक्शन मिल जाएगा अंडर रेनफोर्स्ड, बैलेंस सेक्शन और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। उसके बाद हम IS 456-2000 में पेज नंबर 96 और 97 से हमें MU की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अगर MU की वैल्यू इज ग्रेटर देन MU एक्टिंग होगा ऑन द बीम, द सेक्शन चूजन इज ओके, अदरवाइज रिवाइज द सेक्शन। मान लो हमें दिया हुआ है कि आपको फैक्टर मोमेंट 350 किलोन्यूटन इंटू मीटर वैल्यू पर एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है, तो हमें MU की वैल्यू दी हुई है 350 किलोन्यूटन इंटू मीटर। उसके बाद सभी ये स्टेप फॉलो करने होंगे। फिर हमें XU और XU मैक्सिमम से अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, बैलेंस सेक्शन और ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन मिलेगा। उसके बाद हमें IS 456-2000 से पेज नंबर 96 और 97 में से हमें MU की वैल्यू मिलेगी। अगर ये MU की वैल्यू 350 किलोन्यूटन इंटू मीटर से ज्यादा है, यानी कि हमारी वैल्यू ओके है। और अगर MU की वैल्यू 350 किलोन्यूटन इंटू मीटर से कम आई, तो हमें सेक्शन रिवाइज करना होगा। वो हम आगे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ टी बीम। नेक्स्ट वीडियो में हम टी बीम्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।